नमस्ते। एक मित्र के प्रश्न हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ध्यान में मस्तिष्क भारी क्यों हो जाता है, तो सिर भारी हो जाता है, उनका कहना है। दूसरा उनका प्रश्न है कि बुद्धिज़्म में देवता जैसी कोई चीज़ होती है, मतलब उसको देखा जा सकता है, ऐसा कुछ बुद्धिज़्म में वर्णन है। तो अभी 4-5 वीडियो पहले हमने कॉस्मोलॉजी का जिक्र किया, पर शायद उन्होंने देखा नहीं होगा उसको। इसमें तो 31 लोक की बात है, जिसमें 6 देवलोक हैं, और जो संयुक्त निकाय है उसमें एक देवता संयुक्त करके है, जिसमें कि सारे देवताओं के डायलॉग्स हैं बुद्ध के साथ। कुछ डायलॉग हैं, कुछ मोनोलॉग हैं। कोई देवता आके कुछ कह गया, 2 लाइन की 3 लाइन की वर्स, कुछ डायलॉग हैं, कुछ सूत्र हैं, जैसे मंगल सूत्र है, वो देवताओं को दिया गया है। तो बुद्धिज़्म में तो बहुत कुछ है। अब सवाल ये है कि क्या देवताओं को देखा जा सकता है आज की डेट में, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो। मतलब ऐसा क्लेम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर माना कोई देख भी ले और वो बताए कि साहब मेरे को लगता है कि वो देवता था और ऐसे था, तो आप कहेंगे एविडेंस क्या है? एविडेंस तो कुछ दिया नहीं जा सकता, एविडेंस क्या देंगे? तो मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ। एक मंक थाईलैंड का, वो गया प्रैक्टिस करने बर्मा में, क्योंकि ऐसे मंक्स जाते रहते हैं। थाईलैंड के श्रीलंका में आ गए, श्रीलंका के थाईलैंड चले गए, बर्मा चले गए, जहाँ जहाँ जा सकते हैं। पहले इंडिया भी आते होंगे, अभी भी आते हैं। अब जब से फिर से शुरू हुआ तो बोध गया बहुत सारे लोग आते हैं पिलग्रिमेज के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी। तो बर्मा चले गए। उसके बाद वहाँ उस समय लड़ाई चल रही थी, तो किसी ने कहा कि जो यहाँ विदेशी है ना, उन सबको ये कह रहे हैं कि हम मार देंगे, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि वो पूछते हैं, फिर वो सीधे बर्मीज़ में बात करते हैं। फिर आपको तो ऐसे बर्मीज़ आती नहीं, पता चल जाएगा फट से। तो उसने कहा ठीक है। तो ये वहाँ से निकल लिए जंगल के रास्ते, थाईलैंड में आने के लिए। जंगल है बीच में, और कुछ नहीं है। अब चल रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। खाना तो कहीं है नहीं, क्योंकि कोई गांव ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे खाना खाने। जब 4-5 दिन हो गए तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। तो एक दिन की जब ये सो रहे थे, तो बोले कि मैंने ऐसे कर्म भी नहीं किए, तो क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा क्या बिना खाना खाए? ऐसे कह के वो सो गए। सुबह फिर वो उठे, चलने लगे। तो कुछ दूर जाके एक आदमी वहाँ पे खड़ा है खाना लेके। इन्होंने देखा, अच्छा। इन्होंने अपना पात्र आगे किया, उसने खाना उसमें डाला, और इन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए, इधर कोई गांव है क्या? तो उसने बोला कुछ नहीं, यूं यूं इशारा किया, इधर इधर इधर, यूं करके। और तो फिर थोड़ी दूर में गया और फिर गायब हो गया। तो इन्होंने खैर खाना खाया, फिर थाईलैंड वापस आ गए। हो सकता है 2-3 दिन और लगे हों, पर तब तक इतनी एनर्जी थी। तो इनका इंटरप्रिटेशन ये था कि भाई वो देवा है, देवता था, नहीं तो वहाँ तो कुछ था ही नहीं, और न उसने कोई बात की। तो इस तरह की घटनाएं तो बहुत होंगी, लेकिन अब सवाल ये है कि उसको मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हम देख सकते हैं? शायद देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले वो पावर चाहिए अंदर, कि भाई हम देख के उसको डाइजेस्ट कर सकें, उसको पचा सकें। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ है कि उस वेवलेंथ पे हमारा दिमाग होना चाहिए, नहीं तो हम देखेंगे भी तो पता नहीं, ऐसा लगेगा कि हेलुसिनेशन है या कुछ और है। खैर,
मतलब बुद्धिज़्म में ये सब है, अभी भी लोग क्लेम करते हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मानना है कि नहीं मानना है, पर ये सब है क्योंकि बहुत लोगों को ये रास नहीं आता। जो आपका दूसरा सवाल है कि ध्यान करते हुए मस्तिष्क भारी क्यों होता है, तो आपने इसको जनरलाइज कर दिया कि सभी का भारी होता है। मतलब इस स्टेटमेंट से तो यही लग रहा है कि भारी होता है ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपको कहना चाहिए था कि मेरा मस्तिष्क भारी क्यों होता है, तब तो बात सही है। तो आप ध्यान क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है। बहुतों की ये शिकायत रहती है, बहुत इस पे हम कई बार वीडियो बना भी चुके हैं कि टेंशन रहती है, इधर ये रहता है। फिर भी आपने पूछा, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप ध्यान गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे इससे पिछला वीडियो था ना कि आप ध्यान को सही तरीके से चुनिए, कौन सा ध्यान करना है। ऐसे नहीं किसी बाबा जी ने अपना दे दिया ध्यान, हाँ ये करो, यहाँ ध्यान लगाओ, वहाँ ध्यान लगाओ, पता चल रहा है बाबा जी खुद ही नहीं करते। अच्छा, लिया कहाँ से आपने? बस ऐसे ही चलते फिरते ले लिया। तो देख लो कौन सा ध्यान है। अब बुद्धिस्ट ध्यान की हम जब बात कर रहे हैं तो भाई सबसे पुराना तो यही है, 2500 साल से चल रहा है, लिविंग ट्रेडिशन है। गुरु शिष्य परंपरा में एक जीवित परंपरा चल रही है तब से। लाखों करोड़ों लोग कर चुके हैं, अभी कर रहे हैं, बढ़ रहा है। तो अब आपने देख लिया इधर उधर, उसके बाद आपने ध्यान चुना, अब आप कुछ तो कर ही रहे होंगे। तो कई बार विपස්සना करने से भी सिर भारी हो जाएगा। तो एक कारण क्या है? एक कारण ये है कि हमने बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया। अब कोई थॉट आ रहा है तो उसको एकदम पुश कर रहे हैं कि नहीं यही आना है, यही आना है। और कई बार लोग कहते हैं कि वो तो स्वाभाविक रह ही नहीं पा रहा है सांस, वो तो चेंज हो जाता है। चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है, यहाँ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रही है, उसकी पुशिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, सहज नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत सही स्ट्रेटजी है कि आपकी बॉडी अवेयरनेस है और आप सांस देख रहे हैं। आपको लगता है कि अरे भारी हो रहा है, आप बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ, सांस इस पे आ जाओ, सोल्स पे, जो पैर के नीचे जो तलवे हैं वहाँ ध्यान ले जाओ। इस पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, पर एक कारण तो ये हो सकता है कुछ लोग यहाँ कर रहे हों, बिल्कुल टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सावधानी से करना है। किसी कोई गुरु हो जो वो दिखाए तब बात है, यहाँ करना ही नहीं है। बुद्ध की किसी टेक्निक में ये है ही नहीं, तो यहाँ तो ध्यान लगाना ही नहीं है, क्योंकि इसके लॉन्ग रन में नुकसान हो सकते हैं, वो आप छोड़ दो। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है कि भाई आपके संस्कार बहुत द्वेष के हो सकते हैं, आप बहुत गुस्सा कर रहे होंगे पहले, या हो सकता है पिछले जन्मों के हों, इसी जन्म के हो सकते हैं, वो आ जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर तो नहीं लगा रहे हैं, और अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो संस्कार भी हो सकते हैं कि इस तरह के संस्कार रहे होंगे तो वो सिर में ही आएंगे, कहीं और भी आ सकते हैं, दर्द हो सकता है। तो अब आपने ये तो नहीं कहा कि इसमें करना क्या है, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि औरों के भी सवाल होंगे। तो पहले तो ये करना है कि आपको बहुत सहज रूप से बैठना है। विचार आएंगे, आपने विचार में क्या देखना है? पहले आप सांस देख रहे हैं, विचार आ गया, कोई ऐसे विचार आ गए कि जो आपको अच्छे नहीं लग रहे, तो जब अच्छा नहीं लगता तो क्या होता है, एक कमेंट्रेटर और बैठा रहता है जो कहता है कि अच्छा नहीं है, ख़राब है, इसको हटा, इसको ये कर। आप उस विचार की जगह ना उस कमेंट्रेटर को देखना शुरू कर दीजिए, क्या बोल रहा है भाई, और धीरे धीरे वो कमेंट्रेटर कुछ देर के लिए चुप हो जाएगा, अगर आपने उसको देखना शुरू कर दिया।
ये एक मेंटल नोट बनाइए, दिमाग में एक नोट बनाइए कि अच्छा कमेंटेटर कमेंटेटर, या कोई द्वेष का थॉट आ रहा है, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, आप बस इतना नोट बनाइए गुस्सा, फिर अपना काम शुरू कर दीजिए। फिर आता है गुस्सा, कुछ नहीं करना। और राग का थॉट आ रहा है, लस्ट का आ रहा है, काम वासना का आ रहा है, किसी और तरह के लोभ का आ रहा है, तो एक नोट बनाइए क्या है, राग है, लस्ट है, जो भी है। फिर आप अपने काम पे आ गए। अगर आपको लगता है कि यार सांस तो स्वाभाविक हो ही नहीं पा रहा है, तो बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ, सांस छोड़ दो। आप शरीर को देख रहे हैं, आप बॉडी स्कैनिंग कर लो एक आध बार, फिर आप सहज स्वाभाविक देखना शुरू कर दो, उससे ठीक हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करिए कि बॉडी अवेयरनेस पे आ जाइए। जब सांस सही चल रहा है, आप देख सकते हैं, तो सांस पे आ जाइए। आप ये देख लीजिए कि कहीं आप पुश तो नहीं कर रहे हैं थॉट्स को, विचार आ रहे हैं तो आप धकेल रहे हैं कि नहीं जी नहीं आने चाहिए, आने दो उनको। मतलब उनको इनवाइट भी मत करो, पुश भी मत करो, ठीक है, वो है। आप सांस देख रहे हो, पीछे चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके थॉट्स है ही नहीं, विचार आपके हैं ही नहीं, लेकिन उनके साथ आइडेंटिफिकेशन रहेगा। इतना कहने से बात बनती नहीं है कि साहब ये मेरे विचार नहीं है, फिर भी आइडेंटिफिकेशन होगा तो ठीक है, हो गया। लेकिन आप वापस आ गए सहज भाव से। मन भटक गया तो ठीक है, आपको याद आ गई, आप वापस आ गए। ये करते रहना है इसमें। अगर इसमें और कोई सवाल होंगे आपके, आप क्या कर रहे हैं ध्यान, उसकी चर्चा थोड़ा सा आप कर लेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन ये सवाल बहुतों के आते हैं। अच्छा, कई बार क्या करना है, सिर भारी हो गया, होने दीजिए। अब आप वहाँ स्कैनिंग करना शुरू कर दीजिए, कहाँ है भारी बन, यहाँ है, वहाँ ले जाओ अपना टेंशन, यहाँ है, यहाँ ले जाओ। वो चेंज होता रहता है, वो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, आप जाते रहो उसके साथ, बिना आइडेंटिफाई किए हुए, बिना ये सोचे हुए कि अरे यार ये तो ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। नहीं, जो हो रहा है ठीक है, वहाँ चले जाओ। थोड़ी देर आपने देख लिया, फिर आप स्वाभाविक सांस पे आ जाओ, बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ। फिर एक आध बार जाना है, चले जाओ। इसमें ज़्यादा हो रहा तो पैर के तलुओं को देखना शुरू कर दो, ये नीचे एक बार स्कैनिंग करते हुए वहाँ आ जाओ। एक और टेक्निक है इसमें कि यहाँ भारी हो रहा, आपने सांस लिया, जब आप छोड़ रहे हैं तो ऐसा महसूस करिए कि एक शावर, जैसे हम शावर में जाते हैं ना, तो ऊपर से हमने शावर चलाया तो यहाँ पानी गिरता है, नीचे गिरता है, ऐसी एनर्जी नीचे को आ रही है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नीचे को आ रहा है। बस ऊपर गया सांस, फिर नीचे की तरफ देखिए, ऊपर गया सांस, फिर नीचे की तरफ। ऊपर गया मतलब जब आप सांस ले रहे हैं तो ये फील करना है कि एनर्जी ऊपर गई, और जब छोड़ रहे हैं तो एनर्जी नीचे को आई। लेकिन कई बार ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता कि एनर्जी ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, तो एक ही साइड देख लो। तो आपने सांस लिया यहाँ से, फिर जब सांस छोड़ा तो नीचे की तरफ देखिए, फिर नीचे की तरफ देखिए, तो कई बार उससे ये रिलैक्स हो जाएगा। और कई बार इसकी चिंता मत करो, ठीक है, आ रहा है आ रहा है, जा रहा है जा रहा है, ठीक है, जैसा है, प्रेशर है, भारी है, ठीक है। आप स्कैनिंग करो और नीचे आ जाओ, और थोड़ा सांस को देख लो, स्वाभाविक सांस को। कई बार थोड़ा सा गहरी सांसें लेना भी ठीक रहता है। अगर कई बार जो लोग कह रहे हैं कि सांस भी नहीं दिख पा रहा है, यहाँ भी भारीपन है, तो थोड़ा सा गहरी सांस ले लो। तब भी नहीं हो रहा है, थोड़ा खड़े होकर वॉकिंग मेडिटेशन कर लो। वॉकिंग मेडिटेशन से कई बार वो रिलैक्स हो जाता है। वॉकिंग मेडिटेशन कैसे करना है, इसमें वीडियो है, देख लेना। लेकिन आप चल रहे हैं तो आपको पता है चल रहे हैं, ख़ास तौर पे पैर के नीचे की जो सेंसेशंस है उनको देखना शुरू कर दो। आपने पैर उठाया, सेंसेशन में आपने पैर रखा ख़ास तौर पे, तो वहाँ आपको फील होगा। फिर आपने दूसरा पैर उठाया, उसको नीचे रखा, वो फील होगा, उसको फील करते रहिए। ऐसे थोड़ी देर 5-10 मिनट वो कर लीजिए, तो उससे भी कई बार ये रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद बैठ जाइए। कई बार नहीं बैठा जा रहा,
सुस्ती आ रही है, भारीपन भी है, तो आप बैठे नहीं हो पा रहा, 5-10 मिनट में उठ जाओ, ज़बरदस्ती भी नहीं बैठना है। आप थोड़ा घूम फिर के आ जाओ, मतलब वॉकिंग मेडिटेशन कर लो और उसके बाद आ जाओ, मुंह धो लो थोड़ा सा, उसके बाद आ जाओ। तो ये इस तरीके के बहुत सारे तरीके हैं। आप करना, फिर बताना कि क्या हुआ, आप कर पाए कि नहीं कर पाए। और अच्छा है कि आप ये बता दें कि आप कर क्या रहे हैं, कौन सा ध्यान कर रहे हैं, ये भी ठीक रहेगा। तो थोड़ा उस पर गाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको मदद मिलेगी इससे। नहीं तो आप फर्दर क्वेश्चन करना, पूछना। पहले थोड़ा करना इन जो जो मैंने बताया है इन तरीक़ों को, उसके बाद बताना। मेरा ख्याल इसमें इतना काफ़ी है। नमस्ते।